नमस्कार। न्यूज इंडिया के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अतुल रामेश्वर दयाल। आज हम बात करेंगे ब्रिज की। एक शहर है ब्रिज क्षेत्र में जिसका नाम है हाथरस। जैसा नाम वैसा ही उसकी पूरी प्रकृति है। हर गली में रस है वहां पे। आप देखेंगे कि मेरे एक परिचित रहते हैं। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अभी जैसे वैक्सीनेशन चल रहा है, बुजुर्ग हैं, 65 साल के हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि जाके वैक्सीनेशन लगवा लीजिए। बोले तू लगवाया पहले, अगर जिंदा बच गई तो मैं वो लगवा लूंगा। तो इस तरह की है वहां पे हर चीज रसीली है। और आप देखते हैं कि कृष्ण का प्रभाव ब्रिज क्षेत्र पे किस तरीके से है। उनका जो माधुर्य है वो हर जगह दिखाई देता है। और आज हम ब्रिज की जब बात कर रहे हैं तो हमारे साथ हम आज बात करेंगे वहां के वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी से, अवधेश मोहन वशिष्ठ जी से। अवधेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अवधेश जी, क्या रस है हाथरस में? जैसा कि आप जानते हैं, पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ केवल दो ही रस है, एक बनारस है और एक हाथरस है। तो दोनों शहर अपने आप में अनूठे हैं। वहाँ बनारसी संस्कृति के विषय में आप जानते हैं, और हाथरस की संस्कृति में तो रस ही रस है। जहाँ आपको प्यार से चौरे तू का कर रहा है इस तरीके की भाषा बोलने को मिले तो समझ जाओ मामा कितना रस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, हाँ, इसके बिना तो करना है तो ही बिल्कुल है। तो आप समझ सकते हैं कि भाषा में अगर इतनी मिठास है तो बाकी चीजों में और कितना होगा। जिसने भी हाथरस में थोड़ा सा भी अपना समय गुजारा होगा वो वहां के रस से इतना सराबोर हुआ होगा, चाहे बात खिच्चो आटे वाले के रसिया की हो, चाहे दाऊ जी के मेला की हो, और चाहे वहां में मिलवे वाला खजला हो, चाहे हलवा पराठा हो। दाऊ जी को हुरंगा तो पूरे जग में मशहूर है। वहां में कोई दिक्कत मैं समझता हूँ कि काहुए कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, दाऊ जी को हुरंगा जाने ना देखो, बाको ब्रज में रह को का काम। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक चीज बताइए अवधेश जी, आपकी जो यात्रा है जर्नलिज्म में, जी जी जी, वो कैसे शुरू हुई? कहाँ से, कौन कह रहे हो कि पत्रकार बनिए भैया? अब इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। हाँ। मैं पत्रकारिता में आने से पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। साल 2002 में मैंने ये जो है एमआरशिप जो है शुरू कर दी थी। अब बाकी बाद 2005 तक करी। 2005 में कुछ ऐसा, जबलपुर मेरा हेडक्वार्टर हुआ करता था, तो वहां पे एक डॉक्टर के साथ कुछ ऐसी बात होगी, विवाद हो गया, तो मुझे प्रोफेशन से कुछ नाराजगी टाइप की हो गई। मुझे लगा कि मुझे प्रोफेशन अपना बदल लेना चाहिए। उन दिनों वीर रस के बड़े कवि हैं डॉक्टर हरिओम पवार साहब। मैं नहीं समझता कि कोई उनके नाम से वाकिफ ना हो। बिल्कुल। और चूंकि हम हाथरस के, और हाथरस वो आदमी कैसा जिस पर काका हाथरसी का सुनना हो, तो काका हाथरसी का असर शुरू से ही था। कह काका का मेरा है। बिल्कुल जी। तो वो तो असर था ही शुरू से ही। हुआ ये कि उन दिनों हम जो है थोड़ा सा हरिओम पवार साहब को सुनने लगे, तो फिर लगा कि यार कितना अच्छा लिखते हैं जी। और काका की जो प्रेरणा हमें मिली वही है शुरू से ही। जो आदमी अपनी किसी भी दुख में भी हंसी ढूंढ लेता हो, तो जे तो कला हरकाऊ में होतना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो काका की तो बात अलग थी ही। तो उन दिनों जो प्रभाव हम पे हरिओम पवार साहब का पड़ा, उससे हमें कि बड़ा अच्छा लिखते हैं, हमें भी कोई ऐसा काम करना चाहिए जो अच्छा लिखने पढ़ने वाला काम हो, जाते न क्षेत्र को नाम हो न गपाऊ हो। तो हमने थोड़ी सी खोजबीन करी, कहाँ से करें, कैसे करें। तो आप जानते ही हो कि अपने आसपास को सबसे बड़ा शहर आगरा, तो आगरा यूनिवर्सिटी में अप्रोच करो, हाँ जी
क्या है, तो कुछ हमारे भैया के मित्र हैं, उनने हमें बताई कि जा में बड़ा हिसाब किताब खराब है, 2-3 सालन में उन्हें रिजल्ट आवत। तो हमने फिर इधर उधर देखना शुरू किया। नोएडा आए तो बा इंस्टीट्यूट में बड़ी फीस भारी, वो हमें नहीं पसंद आया फीस के मारे। आप जानते हो हाथरस अपना मिडिल क्लास एरिया वाला क्षेत्र में, ज्यादा पैसा का उन्हें मांग ले तो वो चीज खराब है। वाकई हमारी इंस्टीट्यूट यही थी। तो हम चले गए फिर बरेली। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बरेली थे माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय का, बाकी जो है एक स्टडी सेंटर हुआ, अजमेरा इंस्टीट्यूट का नाम। वहां से हमने पत्रकारिता की पढ़ाई 2005 में शुरू करी, मास्टर डिग्री वहां से ले ली। और पत्रकारिता का सफर ऐसे शुरू हुआ कि जिस दिन वहां डिग्री खत्म हुई उसके बाद हमने हाथरस जाने की ना सोची। हमने कि अब तो कर्म क्षेत्र में चलेंगे, जन्म क्षेत्र का मोह त्याग के कर्म क्षेत्र में आए और टोटल टीवी के करियर की शुरुआत भाई जो वो नई दिल्ली पे बाबू ऑफिस होता, नई दिल्ली हाउस में हमारा काम कर। तो आपकी जो ये यात्रा है, हालांकि मतलब आपने तो विभिन्न क्षेत्रों की वो देख लो, पूरा रस देख लो, और हाथरस को रस कम ले गए कि नहीं ले गए बात दौरान? हम तो आपको बताएं कि कोई जहां बरेली रहे हो, चाहे अपने नोएडा दिल्ली में रह रहे हो, हमने अपनी पहचान हाथरस से जोड़ के सामने बढ़ाई है। हम बात छोड़ना है सकते, हमें कोई शौक ना तो यहाँ को ऐसा हो भैया हम ब्रिज वाले की खासियत है, सुबह कचौड़ी ना खा ले वो है ना, फिर क्या जिंदगी है। जलेबी कचौड़ी सुबह चाहिए चाहिए। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, आपको बचपन कैसा बीतो? बचपन तो आप कहाँ मतलब कौन से गांव में रहे या खास हाथरस में रहे या कहाँ रहे, तो बताओ। हुआ ये कि पिताजी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लेखपाल थे। तो तब मेरा जन्म आगरा जिले का, बाग बटेश्वर को मिला, बाग तहसील में पिताजी की पोस्टिंग हुआ करती थी उस जमाने। तो मेरा जन्म बाग का। अच्छा, बाग का जन्म है मेरा। अच्छा। और मेरे जन्म के 6 महीना बाद ही पिताजी को होगा ट्रांसफर, वो आए गए हाथरस। तो हाथरस जिले में रहना शुरू हो। अच्छा, गांव हमारा जो है वो सासनी तहसील में, सासनी इलास रोड पे नगरिया चैन गांव है मेरा। वो आपको एक जोरदार बात बता रहा हूँ। हाँ, काका हाथरसी के दामाद रहे अशोक चक्रधर, और अशोक चक्रधर की जो माता जी हैं, हाँ, वो इगलास की रहने वाली है। हाँ जी, वो का बताई और आपने मोबाइल द्वारा याद दिला दी है ना। तो वो इगलास की हैं। तो और मेरी तो माता जी से हाल प्रणाम होता रहता है। हाँ, मैं करता रहता हूँ उन्हें, भैया आशीर्वाद देते रहो, बुजुर्गों को जरूरी है। तो फिर आप बताओ आगे की। अब चूंकि आपने इगलास को नाम बीच में ले दो है, तो इगलास की बात हो, चमचम की बात ना हो। हाँ, अरे वाह जी, कैसे और क्या अजीब संयोग है। इगलास को चमचम, और महावन को खीर मोहन, बस 2 चीज ब्रिज की बहुत मशहूर है भैया। तो चमचम की बात तो आज बड़ा संयोग हो गया कि मैं लाया हूँ चमचम। अरे वाह। और मैं खवाऊंगा आपको, और खाली इगलास की चमचम लाया हूँ। तो हर पे गो घर में पे, तो बहन आई वहां थे, लाई नहीं चमचम, तो मैं लाया। तो जितना रही इगलास की बात को जिक्र है वो तो। और मेरी जिंदगी का शुरुआती बचपन में 1 साल के बाद 2 साल में रहा मथुरा। मेरी बड़ी मौसी है, उनका कोई अपना पुत्र नहीं है, तो उनका मुझसे बहुत लगाव है। अच्छा। तो वो वहां मथुरा रहती थी गोविंद नगर में, तो वो मुझे संग ले गई। तो 2 साल मेरे माँ बीते, ये बात वो ढंग से याद ना आती, घर वाले बताओ। अच्छा। और फिर उसके बाद पूरा जीवन हाथरस में ही 3-4 साल के बाद तक वहीं हम पढ़े, वहीं हम बढ़े, वहीं क्रिकेट खेलो, वहीं गलियन में घूमे, वहीं दाऊ जी को मेला देखो, वहीं कभी सम्मेलन सुनो, और वहीं रसियन को आनंद लो। देखो भैया, काका हाथरसी की जमीन के छोरा है। पहली चीज, अमृतलाल नागर जैसे, अचला नागर जैसे बड़े साहित्यकारों भये हैं हाथरस में ना भाई, मतलब ब्रिज क्षेत्र में भये हैं।
तो बागो रस है पूरा। अमृतलाल नागर जी की जितनी भी मतलब साहित्यिक कृतियां हैं उस सब में ब्रज का आपको रस जरूर मिलेगा, जरूर। आप एक बार पढ़िए जरूर। जरूर। क्या बहरहाल एक तो ये बात रही है ना। अब ये बताओ कि आपको जो एक्सपीरियंस है पत्रकारिता को लेके, किस तरह की पत्रकारिता में आपको मतलब वो रहो, इंटरेस्ट रहो कि क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए? शुरुआती तौर पे तो जब मैं पढ़ रहा हूँ बरेली, तो माँ तो खेल में ज्यादा रुचि है। जब अच्छा तो क्रिकेट खेल गई तब माते मैं बदमाश छोड़ा है हाथरस के क्रिकेट के मामले में। तो जय चक्कर में हमने स्पोर्ट्स नहीं स्पेशलाइजेशन कर लो पढ़ाई में के दौरान, मास्टर डिग्री के दौरान। लेकिन जब हम कर्म क्षेत्र में आए तो फिर दिल्ली की जो सियासत है बाको असर थोड़ा पड़ने लगो हम पे थोड़ा। अरे ब्रिज को मत छोड़ दिया, छोड़ो ना। तो फिर जो राजनीतिक खबरें वो आकर्षित करने लगी कि जा नेता ने अगर ये बात कह दी तो जाके पीछे कारण का है, वो कल तो जी कह रहो आज जा बातें कह रहो। तब समझ में आना शुरू हुआ कि जो तो वोट बैंक को मसला लगा तो बचू वोटन के चक्कर में नेता काना कर देता ही यही कर रहा है। तो फिर उन चीजों पे आगे बढ़ना हमें अच्छा लगा और हम अब यही बात पे ज्यादा अपन फोकस करते हैं कि काऊ उन्हें कछु कह दई और बा ने कछु कह दई तो जाते पहले कछु इतिहास में बाद में कछु अलग शब्द कहेगा क्या जो वक्त के हिसाब से बदल लो है। जो नेतन को आजकल की जो फितरत है गई है कि नेक चंद कछु फायदे के लिए जा पार्टी में ले बा पार्टी में ले जा की के बाकी के, तो बस जही में एक चीज बताओ। हाँ। ब्रिज क्षेत्र इतना बड़ा है, हाँ। सब मामलों है, सब बढ़िया है, हाँ। लेकिन नेतन ने वहां कछु करो ना है। जे तो हाथरस का दुर्भाग्य है। तो मालूम ना एक ढंग को कॉलेज इंजीनियरिंग को कॉलेज है तो इतना बड़ा ब्रिज क्षेत्र है, कहूँ मेडिकल कॉलेज की सुविधा ना है अच्छे की। हाँ। केवल आगरा है, आगरा तो बड़ा है तो वो सरकारी हाँ, है ना, है ना। इतने बड़े बड़े लोग भय यहाँ पे, इतना बड़ा बड़ा सब मतलब मामलो है सब, लेकिन फिर कछु मजा ना आयो, नेतन ने मजा ना दे। हाथरस को जो दुर्भाग्य रहो कि हाथरस के चारों तरफ बड़े बड़े शहर, चारों वहां पल्लंग अलीगढ़, यहाँ आगरा, पल्लंग मथुरा और वो इटा। तो बाकी अलीगढ़ तो बड़ा शहर अब मंडल बन गया, आगरा शुरू से ही हम लोगों का बड़ा शहर है, और मथुरा की धार्मिक लिहाज से जो उसकी मतलब महत्ता है मैं सब जानता ही हूँ, और एटा आप जानते ही हो कि कैसे तो चार शहरन के बीच में एक छोटो शहर फंस गो। अब बामे कहा हो कि जैसे जैसे शहर की बुनियादी जरूरतों को विकास की बात आई तो लोगों ने क्या सोच ये है गई कि यहाँ तय करवे तो बढ़िया, तो हम आगरे से तय जाएंगे कि मथुरी से तय जाएंगे, पर जो यमुना एक्सप्रेस वे बन गो का है जाते हाथरस शहर है बड़ा फायदा। अब हाथरस की कनेक्टिविटी दिल्ली से बहुत बढ़िया है गई है, और जब वहां के व्यापार के लिए बहुत बढ़िया द्वारा से लाइन खुल गई। एक चीज और बताओ, हाथरस को जो व्यापार है, मैं आपसे कोई 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, मेरो कस्बा वही नजदीक है, साराबाद में रहे वाला है ना। तो उठाई दोपहिया उठाए और निकल रहे, भैया कहाँ जा रहे हो? हाथरस जा रहे हैं। कहाँ करोगे भैया? घंटा घर पे हरी की दुकान है, वहां का खाने है ना। हरी की दुकान को बड़ा जोर हो वहां पे, और हींग को। तो पहले के व्यापार में और अब के व्यापार में कुछ फर्क आया होगा वहां पे? बहुत फर्क है। आज से 20 साल पहले जो व्यवस्था हाथरस में व्यापार धंधे की हटकाई बाको सबरो स्वरूप लगभग सब बदल हो गया। अब हाथरस आज की तारीख में रेडीमेड की बड़ी मंडी है। आपका जितना मुंबई को व्यापारी माँ है के अपना कपड़ा से तो है, वो माते माल जाओ तो मुंबई। जी तो अद्भुत बात बताई भैया। हाँ। दूसरी बात
हींग की बात करें, हींग तो हाथरस के नाम से तेरे कहाँ कहाँ बिक रही है। और हींग का अपना स्वाद जो है, हाथरस की हींग बाको स्वाद तो जाने लो ना है वो ना जान तो ही बस, जो ले लो बाजार में एक बार ले लो वापस तो हींग को सुनो सा जाने ले रही एक बार हींग तो बात तो बड़ा स्वाद मचता हुआ। तो हींग जीरे का अगर तड़का लग के रायता मिल जाए तो फिर रायते की तो बात ही है। और जैसे हम लोग अभी निकले गाए जब मिशन पे कि अपने अपने क्षेत्र की आवाज बुलंद करेंगे, तो आप ब्रज की कौन सी आवाज है सामने लेके आओगे, लोगों ने बताओगे कि देखो ये ब्रज है हमारा। देखो ब्रज को तो पूरा शुरुआत से यही संदेश रहो है कि प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो और सब लोगों को सहयोग करो। अब आजकल के दौर में जब पड़ोसी पड़ोसी को ना चाह रहो, परिवार में दरार पड़ रही है, तो ऐसे में तो ब्रज का संदेश बड़ा अहम है जाता है। मुंशी वाले और राधा रानी की कहानी किन्हें ना बताओ, प्रेम को संतोषी तो दो उनने और कहा। तो उनके संदेश से जो हमें प्रेरणा मिली, काका के बोल से जो प्रेरणा हमें मिली, उन सब से बस एक ही बात हमें सबको आगे बढ़ानी है कि देश हित में आगे बढ़ते हुए और जो अपने क्षेत्र की समस्याएं हैं उनका समाधान करने के वास्ते उन मुद्दों को आगे लेके आना है जो हाथरस के लोगों को थोड़ी सी राहत दिलाए। अगर कोई दिक्कत में है और सुनवाई ना कर रहा प्रशासन, तो उन चीजों को सामने लाओ, प्रशासन तक बात पहुंचवाओ, एक अच्छे माध्यम की भूमिका निभाओ और लोगों की पत्रकारिता के माध्यम से मदद करो। मतलब मैं एक सवाल और जय में जोड़ना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में अवधेश वशिष्ठ को कौन सा रूप न्यूज इंडिया के लोग देखने वाले हैं? न्यूज इंडिया के लोग जो हमने प्रोग्राम शुरू करा है, जाकी सबसे बड़ी बात जो हमें अच्छी लगी है वो यही है कि कैमरे के पीछे के लोग जिनके पूरा जीवन मतलब अनुभव 15-20 साल पीछे बीत गए, वो उनको सामने लेके आया हुआ है, कैमरे के आगे लेके आया हुआ। अब कैमरे के आगे आने के बाद में कुछ लगातार ऐसी नई सीरीज जो अन्य चैनलों पे ना चल रही हो, कुछ अलग आइडिया, कुछ नए विचार, अभी उनका खुलासा ना कर सकते ही जाता है। नहीं, फिर वो एक मोटा हाँ, एक आइडिया के रूप में मतलब पूरा मत बताओ हाँ, कि क्या है रो है हाँ, लेकिन एक जनरल सी एक छोटी सी बात बता दो, छोटी सी बात। हाँ, जनहित के मुद्दों को पूरी तफ्तीश के साथ में, पूरी पड़ताल के साथ में 5W बने, हाँ, पूरी तरीका से आवाज बुलंद करेंगे और जैसा आजकल चल रहा है वैसे ना है वो तरीका थे। जैसे कोर्ट की सी कार्रवाई होते है वैसे तरीका थे, सबूत भी गवाह भी, ऐसे करके पूरी पड़ताल के साथ में, फैक्ट के साथ में पत्रकारिता होगी। ऐसा ना है कि कछु भी कहूं से आया वायरल ले होगा तुमने चुपका दो और हा ये नहीं करना, मतलब थोड़ा सीरियस बढ़िया। तो अवधेश जी, और आपका जो ब्रज क्षेत्र है बाकी और कोई विशेषता हो बताओ। हाथरस तो ब्रज की ढेरी है, जो ब्रज में जावे हो हाथरस में एंट्री करनी पड़ेगी। हाथरस जिले में चाहे अपने दाऊ जी का मंदिर हो किले को, और चाहे पूरे ब्रज क्षेत्र में जितने मंदिर हैं
ये सब राधा रानी, नंद बाबा, कृष्ण भगवान, सबके बार बार ये मंदिर जो है वो उन्हीं की तो संदेश को आगे बढ़ाते हैं। और व्यापार की बात है ही गई। और हाथरस की और तो मैं बताऊं बात, हाथरस शहर तो छोटा सा है, लेकिन लघु उद्योग जो है वहां के, लघु उद्योग जो है उन सब जो माल तैयार है वहां, वो सब बड़े शहर के काम है वहां। ये मैंने सुना कि बड़ी दाल की बहुत बड़ी मंडी है वहाँ पे। दाल मिल तो जब मैं कह रहा हूँ ना कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ गई, हाँ तो बातें खत्म सी है। दाल मिल, मेरी दाल मिल चली नहीं वहां पे। हाँ, बहुत बड़ी मंडी पहले। हाँ, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। तो यही सब जो है चल रहा है। हाथरसू को अपने हिसाब से नेक बा स्पीड से तो ना है जो आसपास के शहर है, लेकिन अपने हिसाब से सही आगे बढ़ रहा। अब तो मैं तालाब पे पुल बन गया है। अरे वाह, वो तो कितनी पुरानी, मतलब हम लोगों की समस्या है। हाँ, पुरानी समस्या, खूब तरक्की कर रहे हो हाथरस साहब। और हम तो यही चाहें कि आपके माध्यम से आपके क्षेत्र की आवाज बुलंद हो और उसकी खूब तरक्की हो। तो दर्शकों, आपके सामने हम हर प्रांत से कुछ ऐसे विशिष्ट लोगों को लेकर के आएंगे जो अपने क्षेत्र की आवाज को आपके सामने रखेंगे और उसको बुलंद करेंगे। और केवल बुलंद नहीं करेंगे, उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास भी करेंगे। और जय में एक बात जी कहना चाहूंगा, पत्रकारिता के ऊपर तमाम सवाल उठ रहे हैं आज की तारीख में, ठीक है, पर हम ऐसी पत्रकारिता करेंगे, मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है। बस फिर मिलेंगे आपसे, और करूंगा, फिर मिलेंगे आपसे फेसबुक लाइव में न्यूज इंडिया के लोग। नमस्कार।